जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जी क्लासेस पर। तो हम शुरू करते हैं आज। हम जो है कल पढ़े थे अपन वितत भिन्न तक के। वितत भिन्न, हाँ वितत भिन्न यानी ये वितत भिन्न यानी फाइनेंशियल फ्रैक्शन तक के अपन कल पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे का चालू करेंगे। उसके आगे क्या है ये बताएं। ठीक है, तो उसके आज डेट है, आज 15/9/2023। ठीक है, दिन है, आज तीसरा दिन है हमारी क्लास का और विषय है गणित। ठीक है, सब्जेक्ट मैथ्स। ये है अंक गणित बुक का बुक के राइटर का नाम है एस चंद्र और RS अग्रवाल। उसका है ये अध्याय 45 यानी चैप्टर 45। उसका चैप्टर का अध्याय का नाम है भिन्न यानी चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। ठीक है, तो जो कल तो अपन पढ़े थे वितत भिन्न तक यानी फाइनेंशियल फ्रैक्शंस तक, तो आज हम पढ़ेंगे साधारण भिन्न। साधारण भिन्नों की तुलना यानी कि कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल फ्रैक्शंस, तो इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। अब इसका परिभाषा क्या दिया है, तो इसको ये जो पॉइंट्स में है बहुत सारे। पहला पॉइंट ये है कि दी गई भिन्नों के यदि हर यानी डिनोमिनेटर समान हो और अंश यानी वो भी और अंश यानी न्यूमरेटर बड़ा हो या अंश न्यूमरेटर छोटा हो, तो क्रमशः वो भिन्न फ्रैक्शन कहलाता है। सबसे बड़ा वो भिन्न फ्रैक्शन यानी सबसे बड़ी या सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, दी गई भिन्नों में के यदि हर डिनोमिनेटर समान हो और न्यूमरेटर बड़ा हो, यानी दी गए भिन्नों के हर यानी डिनोमिनेटर जो है जब समान हो, डिनोमिनेटर एक मिनट ना, हाँ ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये है A5 है। ठीक है, हाँ ये जो है यहाँ नहीं 1/5 है। हाँ ये गलती से लिखा गया था। तो ठीक है, तो क्या लिखा है, दिए गए भिन्नों में कि यदि हर डिनोमिनेटर समान हो, यानी जब डिनोमिनेटर यानी हर जो है समान है और अंश यानी न्यूमरेटर जो है बड़ा है, यानी अंश जो है न्यूमरेटर जो है बड़ा हो या अंश न्यूमरेटर छोटा हो, तो क्रमशः वो भिन्न यानी फ्रैक्शन सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटी होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे प्रश्न दिया 3/5 1/4 4/5, तो अब इसमें सबसे बड़ा जो भिन्न है यानी मोस्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा कहलाएगा, तो इसके हिसाब से तो ये है 4/5। ये जो है 4/5 सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा या सबसे बड़े मोस्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, अब सबसे छोटी भिन्न मोस्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या कहलाएगा इनमें से, 3/5 1/5 और 4/5 में से, तो ये जो है सबसे जो स्मॉलेस्ट जो है सबसे छोटा जो है ये कहलाएगा 1/5। ठीक है, अब इसको आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही यानी होता है इंक्रीजिंग यानी छोटे से बड़े क्रम में अगर लिखना है इसको, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे छोटा क्या है इनमें से 1/5, तो 1/5। ठीक है, तो 1/5 हो गया। अब 1/5 के बाद फिर उससे बड़ा को क्या है 3/5, तो ये 3/5 लिख दिए। अब उसके बाद सबसे बड़ा क्या है 4/5, तो 4/5 हो गया। अब उसको बोलते हैं अवरोही क्रम। उसके बाद अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, अवरोही यानी होता है डिक्रीजिंग, तो अवरोही मतलब डिक्रीजिंग और अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी होता है बड़े से छोटा। तो अब कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा इनमें से कैसा है, क्या है 4/5, तो सबसे पहले आएगा 4/5, फिर बीच में क्या आएगा ये 3/5 और फिर उसके बाद क्या आएगा 1/5, तो ये हो गया अवरोही क्रम। ये जो है पहला पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, तो ये है दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, दी गई भिन्नों यानी फ्रैक्शंस के यदि अंश यानी न्यूमरेटर समान हो और हर डिनोमिनेटर सबसे छोटा या सबसे बड़ा हो, तो क्रमशः वह भिन्न यानी फ्रैक्शन सबसे बड़ी या सबसे छोटी होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लेते हैं, ये क्या बोला है इसमें,
दी गई भिन्नों यानी फ्रैक्शंस के यदि अंश न्यूमरेटर समान हो, यानी जो अंश है जो ऊपर वाला रहता है न्यूमरेटर वो जो समान है, और हर डिनोमिनेटर सबसे छोटी या सबसे बड़ी हो, सबसे छोटी या सबसे बड़ी, मतलब कि ऐसा अलग अलग दिया हो, सबसे बड़ी हो, तो क्रमशः वो भिन्न फ्रैक्शन सबसे बड़ी या सबसे छोटी होती है। तो उदाहरण दिया है 5/6, 5/9, 5/3, यानी 5/6, 5/9, 5/3। तो इसमें सबसे बड़ी ये दूसरा पॉइंट है, ये थोड़ा अलग बनेगा, ठीक है। इसमें अंश को देख के बनाना है, मतलब अंश से समान रहेगा तो हर को देखना है, तो इसमें उल्टा होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न इसमें क्या कहलाएगा, सबसे बड़ी भिन्न यानी मोस्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, ये होगा 5/3, क्योंकि वो पॉइंट अलग था, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, जब हर समान होंगे सबके और अंश तो ऐसा होगा जैसा अपने को नॉर्मल दिखता है, ठीक है। लेकिन इधर जो है ये दूसरे पॉइंट में जब अंश जो है पूरे समान है और हर अलग अलग है, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी भिन्न यानी मोस्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो है ये कहलाएगा 5/3, ठीक है। फिर सबसे छोटी भिन्न जो है मोस्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, इन सब में से 5/9, 5/9 सबसे छोटी भिन्न यानी मोस्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाएगा। अब जो है इसको आरोही क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा में जमाना है, तो कैसे होगा, इसमें ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें अलग तरह से होगा, पहले पॉइंट से अलग होगा। तो इसमें सबसे छोटा होगा 5/9, फिर उसके बाद आएगा 5/6 और फिर उसके बाद आएगा 5/3 यानी 5/9, 5/6, 5/3। अब है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी होता है बड़े से छोटा। तो अब ये बड़े से छोटा इसमें पहले पॉइंट में अलग था, लेकिन दूसरे पॉइंट में अब बड़े से छोटा अलग होगा। तो बड़े से छोटे में सबसे बड़ा क्या आएगा, 5/3। फिर क्या आएगा बीच में, 5/6, ठीक है। फिर तीसरा आएगा आखिरी में 5/9। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब अपन तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट चालू करते हैं अपन। तो तीसरा पॉइंट क्या है, साधारण भिन्न, तीसरा पॉइंट है ये इधर। तो तीसरा पॉइंट दिया गया है, दी गई भिन्नों में यदि न तो हर यानी डिनोमिनेटर समान हो, न ही अंश यानी न्यूमरेटर समान हो, तो उन भिन्नों फ्रैक्शंस को समान हर डिनोमिनेटर वाली भिन्नों फ्रैक्शंस में बदला जाता है, ठीक है। जिसका न हर समान हो, न हर अंश समान हो, न हर समान हो। दी गई भिन्नों में यदि ना तो हर यानी डिनोमिनेटर जो नीचे वाला समान हो नहीं हो, न अंश समान हो, तो उन भिन्नों को यानी फ्रैक्शंस को समान हर डिनोमिनेटर वाली भिन्नों में फ्रैक्शंस में बदला जाता है। तो कैसे देखेंगे इधर, तो देखेंगे कैसे, जैसे कि दिया है उदाहरण एग्जाम्पल 1/2, 3/5 और 5/6। तो इसमें ना तो अंश बराबर है ना ही हर बराबर है, तो इसको क्या करेंगे अपन, उसका जो है को समान हर डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में बदला जाता है। मतलब इसका जो हर जो है डिनोमिनेटर्स को समान बदलेंगे, समान करेंगे, ठीक है, सेम करेंगे। तो सब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हर यानी डिनोमिनेटर्स जो है, हर जो है डिनोमिनेटर 2, 5, 6 का लघुत्तम लसम यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, 2, 5 और 6 को ऐसे लिखेंगे और ऐसा लकीर खींचेंगे। तो अब क्या करेंगे, 2, 5, 6, तो सबसे छोटे से चालू करते हैं। तो सबसे पहले 2 से चालू करते हैं। तो 2 एकम 2 क्या, यानी 2 1 2, 2 5 5, ये ऐसे उतार दिए, और ये इसको भी 2 3 6, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 से, अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, 1 5 और 3। अब क्या करेंगे, 2 के बाद क्या था, 3, क्योंकि 3 है इसमें, 3 से 3 चले जाएगा। तो 3 एकम हो गया, इसको सही उतार दिया, 3 5 5, अब 3 एकम 3, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये जो है 1 5 और 3, 1 5 और 1 आ गया। अब क्या है, ये तो 2 3 तो हो गया। अब ये 2 3 या 4 से तो नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 5 से। तो 5 एकम 1, 5 एकम 5 और 5 एकम 1, तो ये हो गया 2 3 और 5 जो है वो हो गया, वो निकल गया। अब लसम लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 2 3 5। अब इसको गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो 2 3 6, 6 5 30 यानी 2 3 6, 6 5 30। तो लसम यानी लघुत्तम समापवर्तक LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 30 निकल गया। अब इसके आगे का उधर देखते हैं। तो लघुत्तम निकल गया था 30 तक के।
अब क्या करेंगे, अब जो है अब जब लसम यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हर यानी डिनोमिनेटर से भाग देकर प्राप्त भागफल का संगत अंशों से गुणा करते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल और अंश न्यूमरेटर अलग अलग होते हैं। जैसे सबसे क्या बोल रहे हैं, वो जो 30 आ गया है ना, 2, 5 और 6 का, 2, 5 और 6 का जो लघुत्तम समापवर्तक निकला है 30, उसको अब क्या करना है ये बताया है इसमें। तो सबसे पहले क्या बोला स्टेप 1 में 1/2 को करेंगे सबसे पहले। तो क्या बोला है, अब लघुत्तम समापवर्तक यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हर यानी डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है ना, ये डिनोमिनेटर से भाग देकर भाग देना है सबसे पहले स्टेप 1 में, तो भाग देना है। तो सबसे पहले 1/2 वाला आया है तो है ना, तो अब उसमें जो भाग देना है जो आया है वो 30 जो है लघुत्तम आया, उसमें भाग देना है इससे में हर डिनोमिनेटर से भाग देकर, मतलब कि ये जो हर जो है इससे भाग देना है लघुत्तम समापवर्तक को। तो क्या हो जाएगा 30/2 यानी 30/2। तो कैसे होगा, 2 एकम 2 और 2 हाँ 2 एकम 2 और फिर उसके बाद क्या बचा है इसमें 1 और ये 0, तो 10 बचा, तो 2 पंजे 10, तो यानी 2 1 जा 2, फिर इधर हो गया 2 1 जा 2, तो 1 और ये 0 बचा, 10 बचा, तो 2 5 जा 10 यानी हो गया ये 15 यानी 15। ठीक है, अब क्या बोला है, उनको भाग देकर प्राप्त भागफल का संगत अंशों से गुणा करते हैं। तो भाग दे दिए अपन, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या है, भाग देकर, फिर सेकंड स्टेप है ये प्राप्त भागफल यानी जो प्राप्त हुआ है अपने को भागफल यानी 15 का संगत अंशों से गुणा करते हैं। संगत अंशों यानी न्यूमरेटर से, संगत अंशों से यानी ये जो न्यूमरेटर है इससे 1 से अपन गुणा करेंगे तो 15 गुणित 1 हो जाएगा। ठीक है, 15 जो है ये ये जो भागफल मिला है जो प्राप्त भागफल, उससे अपन संगत अंशों से यानी 1 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 15। तो अब ये हो गया स्टेप खत्म। ठीक है, अंशों से गुणा करते हैं। इस प्रकार हमको प्राप्त गुणनफल और अंश न्यूमरेटर अलग अलग होते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल और अंश न्यूमरेटर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो प्राप्त गुणनफल जो है 15 है और ये न्यूमरेटर अलग अलग होते हैं। तो अब ये कैसे लिखाएगा, 1/2 को अपन कैसे लिखेंगे, 15 जो है आ गया ये अपना अंश और बटे अपन लघुत्तम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 30। तो ये 1/2 को अपन अब लिखेंगे 15/30 लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही स्टेप 2 इसमें भी सेम करेंगे। 3/5 दिया हुआ है प्रश्न में, तो अब 3/5 को अपन क्या करेंगे, वही हर डिनोमिनेटर से भाग देना है सबसे पहला स्टेप। तो किसको, लघुत्तम समापवर्तक जो निकला है उसमें हर डिनोमिनेटर से भाग देकर, तो जो हर है इसका लघुत्तम समापवर्तक 30 निकला, 30 से जो हर को यानी डिनोमिनेटर को भाग देना है। तो ये हो गया 5 एकम 5 छक्के 30, तो हो गया 30। ठीक है, तो अब फिर इसके बाद है स्टेप 2। फिर उसके बाद हो गया कि ये 6 हो गया। अब स्टेप 2 में ये भाग देकर प्राप्त भाग, हाँ उसके बाद स्टेप 2 यही वाला सेम भाग देकर प्राप्त भागफल जो है प्राप्त हुआ जो अपने को का संगत अंशों से गुणा करते हैं। तो प्राप्त भागफल है 6 से संगत अंशों से। ठीक है, तो संगत अंश क्या है, 3 है इसमें, तो 3 से 6 गुणित 3 यानी 6 × 3 किए तो 18 आया यानी 18 आया। तो 3/5 को अपन अब कैसे लिख सकते हैं, 18/30, क्योंकि 30 जो है लघुत्तम निकला था तीनों का, तो ये 18/30 लिख सकते हैं। वैसे ही सेम स्टेप 1 जो है इसमें भी सेम किया। 5/6 को कैसे करेंगे, वही भाग देकर सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक निकला 30 में अपन क्या करेंगे, ये संगत अंशों को भाग देना है। संगत अंश कहाँ है, संगत कहाँ है, संगत अंशों से गुणा कर में हर से भाग देकर डिनोमिनेटर से भाग देना है, डिनोमिनेटर से भाग देना है, सॉरी डिनोमिनेटर से पहले स्टेप में लघुत्तम समापवर्तक को डिनोमिनेटर यानी हर से भाग देना है। तो 30/6 हो गया। तो अब ये क्या हो गया, 2 से करेंगे काटेंगे तो 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, और 2 एकम 2 और यहाँ बच गया 1 और 0 मतलब 10, 2 पंजे 10, तो ये 15 हो गया। अब क्या बचा 3 और 15, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो ये हो गया 5, 3 पंजे 15, तो 5 आ गया। अब स्टेप 2 भाग देकर प्राप्त भागफल का संगत अंशों से गुणा करते हैं। तो प्राप्त भागफल जो है 5 है, 5 का संगत अंश यानी ये जो 5 से गुणा करेंगे, 5 गुणित 5 करेंगे तो 25 आएगा, 5 5 जा 25,
और 5/6 को लिख सकते हैं 25/30, ठीक है, क्योंकि लघुत्तम निकला था 30 और ये 25 जो है अभी निकला। तो अब अपन जो है मतलब 1/2, 3/5 और 5/6 को लिख सकते हैं 15/30, 18/30 और 25/30। तो अब इनमें से सबसे बड़ा भिन्न क्या है, मतलब मोस्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है, तो देखिए जो सबसे लार्जेस्ट भिन्न है ये 25/30, ठीक है। अब इसमें से सबसे छोटा भिन्न क्या है, मोस्ट स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है इसमें से 15/30। और आरोही क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़ा जब जमाना बोलेगा तो सबसे छोटा क्या है यहाँ 15/30। फिर उससे बड़ा क्या है 18/30, तो 18/30। फिर उससे बड़ा क्या है 25/30, ये 25/30। तो फिर अब अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा में अब जब लिखने बोलेगा इसको तो कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा क्या है 25/30, उसके बाद क्या है 18/30, फिर क्या है 15/30। तो ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब चौथा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो अपन चौथा पॉइंट चालू करते हैं। तो चौथा पॉइंट क्या है, दी गई भिन्नों यानी फ्रैक्शंस में यदि अंश यानी न्यूमरेटर को हर यानी डिनोमिनेटर से भाग देकर उसे दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा जाए तो फिर भी सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण एग्जांपल 5/6 और 3/8। क्या बोला, दी गई भिन्नों यानी फ्रैक्शंस में यदि अंश यानी दी गए फ्रैक्शन जो है उसमें अंश न्यूमरेटर को हर से डिनोमिनेटर से भाग देकर, यानी इसको इससे भाग देकर या इसको इससे भाग देकर उसे दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन यानी 0 पॉइंट उसमें जैसे लिखते हैं कुछ भी में लिखा जाए तो फिर भी सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। तो एग्जांपल दिया 5/3 और 6 और 3/8, 5/6 और 3/8। तो इसको इधर कैसे सॉल्व करेंगे, 5/6 को सॉल्व करते हैं। 5/6 यानी 5/6। तो सबसे पहले जो है 5/6 हो जाएगा, ये ऐसा 5 बीच में रहेगा और इधर रहेगा ये 6, ठीक है। तो 6 शून्यम मतलब 5 तो नहीं आएगा 6 के पहाड़ा में, तो अब क्या करेंगे 6 शून्यम, पहले इसको छुपा देता हूँ। तो 6 शून्यम 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 0 5 अभी भी नहीं जाएगा, 5 छोटा है 6 से, तो क्या करेंगे फिर दशमलव लगा सकते हैं जिससे कि एक 0 ले सके। तो अब ये 0 ले लिए तो 6, अब 6 के पहाड़ा में 50 आता है क्या, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 छक्के 36 6 7 48 नहीं 6 7 जा 42 6 8 जा 48 6 9 जा 54। तो फिर 54 तो बड़ा हो जाएगा, तो 6 8 48 6 8 जा 48 ले लेते हैं। तो अब 0 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो 0 को काट के क्या करेंगे 10। अब 10 में से 8 गया तो बचा 2 और ये इधर बचा, इधर है 5/4। तो हासिल आई वापस देना, इधर लिए थे तो अपन कितना, तो 5 का काट के हो जाएगा, मतलब इन कैरिड ओवर वापस करेंगे तो 5 का हो जाएगा 4। तो 4 में से 4 गया 0 और 10 में से 8 गया था तो 2। अब 2 बचा, अब ये 2 तो ये तो नहीं है तो बाद में आएगा, 2 बचा है तो 2 फिर नहीं आएगा 6 के पहाड़े में, तो अब क्या करेंगे फिर दशमलव तो लगा चुके तो फिर 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो अब ये हो जाएगा 20। तो 20 आता है क्या 6 के पहाड़ा में, 6 के टेबल में 20 आता है क्या, तो 6 1 6 2 12 6 3 18, तो 6 3 18। तो अब फिर 0 में से 8 नहीं जाएगा तो 0 को काट के 10, 10 में से 8 गया तो 2 और बचा, फिर 2 को इधर हासिल आई यानी कैरिड ओवर वापस करेंगे तो 2 को काट के जाएगा 1, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। तो फिर इधर क्या बच गया, 10 में से 8 गया तो 2 ही बच गया। तो फिर एक बार सॉल्व करके देखते हैं, 2 तो फिर नहीं आएगा 6 के पहाड़ा में, तो क्या करेंगे अब फिर 0 दशमलव लगा चुके हैं पहले ही, तो उससे 0 फिर से ले सकते हैं एक बार, तो 6 ये 0 उतारेंगे तो ये हो गया 20। तो अब फिर एक बार 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 4 24, तो 6 4 24 तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 6 3 18 करेंगे। फिर अब 0 में से 8 नहीं जाएगा, 0 को काट के 10, तो 10 में से 8 गया तो 2, अब इधर हासिल आई वापस करना है और मतलब कैरिड ओवर, तो 2 को काट के हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0, फिर 2 बच गया, मतलब ये ऐसे ही चलते रहेगा 2। तो ये अपन मान लेते हैं आंसर 0.833, ठीक है 0.833,
ये जो है ये आ गया 5/6 को अपन मतलब कि इस फ्रैक्शन को हम लोग दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन में 0.833 ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरा जो है 3/8, तो 3/8 यानी 3/8, तो 3 जो है वो बीच में आएगा, तो और ये 8 जो है इधर आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 3 तो नहीं आएगा 8 के पाड़ा में, तो क्या करेंगे 3 शून्य हम शून्य कर देंगे, तो 3 में से शून्य गया तो 3 बचा। अब क्या करेंगे 3 ही आया, तो फिर भी अब 8 के पाड़ा में 3 तो नहीं आएगा। अब क्या करेंगे 0 लगा चुके हैं एक संख्या, तो अब दशमलव लगा सकते हैं जिससे कि यहाँ 0 ले सके। अब ये 0 ले लेंगे, ठीक है, तो ये 0 ले लेंगे, तो अब ये हो गया 0 को उतार लेंगे। फिर 30, तो 8 के पहाड़ा में 30 आता है क्या, 8 1 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, तो 8 4 32 तो बड़ा हो जाएगा, 8 3 24 ले देते हैं, 8 3 24, तो शून्य में से 4 गया आएगा क्या, नहीं, तो शून्य को काट के 10 करेंगे, तो 10 में से 4 गया तो बचा 6, ठीक है। अब इधर हासिल लाई वापस देना है यानी कैरिड ओवर, 3 को काट के हो जाएगा 2, तो 2 में से 2 गया तो 0, और इधर हो गया 10 में से 4 गया तो 6 बच गया। अब 6 तो फिर 8 के पाड़ा में नहीं आएगा, तो दशमलव लगा चुके हैं, तो इसलिए शून्य लगाएंगे, तो शून्य को फिर उतारेंगे यहाँ पे, ये शून्य को, तो ये हो गया 6 की जगह 60 हो गया। अब 60 आता है क्या, देखते हैं, 8 1 8 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 6 48, 8 7 56, 8 8 64, तो 64 बड़ा हो जाएगा, 8 7 56, तो 8 7 56 करते हैं, तो शून्य में से 6 गया जाएगा क्या, नहीं, तो शून्य को काट के फिर 10 करेंगे, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। अब इधर हासिल आई यानी कैरिड ओवर वापस देंगे, तो 6 को काट के अपन 5 लिखेंगे, 5 में से 5 गया 0, तो इधर फिर 10 में से 6 4 ही बच गया। अब फिर क्या करेंगे, 8 के पाड़ा में तो 4 नहीं आएगा, तो अब क्या करेंगे, फिर अब दशमलव लगा चुके हैं, तो फिर एक शून्य लिखेंगे और शून्य को उतारेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया 40, तो 8 के पाड़ा में 40 आता है क्या, हाँ, 8 पंचे 40, तो 8 पंचे हो गया 40, तो ये पूरा कट जाएगा। तो ये जो है 0.375 यानी 0.375 इसका आंसर आ गया, यानी 3/8 को मतलब फ्रैक्शन को भिन्न को अपन दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन में 0.375 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 5/6 जो है यानी 5/6 और 3/8 में 3/8 छोटा भिन्न यानी स्मॉल फ्रैक्शन है। क्यों, 5/6 और 3/8 में क्योंकि 0.375 जो है 0.833 से छोटा है, इसलिए 3/8 जो है 5/6 और 3/8 में 3/8 छोटा भिन्न छोटी भिन्न यानी स्मॉल फ्रैक्शन है, और 5/6 क्योंकि 0.833 और 0.375 में 0.833 बड़ा है, इसलिए जो है 5/6 और 3/8 में 5/6 बड़ी भिन्न यानी लार्ज फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आज इसका मतलब ख़त्म हो गया अपना ये वाला भी टॉपिक। अब कल नया टॉपिक करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जीजी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।